आज हम डिस्कस करेंगे डिले स्प्रेड एंड आईएसआई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। हमने अपने मैथमेटिकल मॉडल ऑफ वायरलेस चैनल वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारा वायरलेस एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का होगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लाइन ऑफ साइट पाथ होगा एक, और उसके अलावा बहुत सारे नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ होंगे। हमारे को जो सिग्नल पहुंचेगा रिसीवर पे बहुत से डायरेक्शन से पहुंच सकता है, बहुत सी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि बिल्डिंग्स, बसेस, कार्स, ट्रीज से टकरा के पहुंच सकता है, क्योंकि वायरलेस एनवायरनमेंट में बहुत सी ऑब्जेक्ट्स होती है। एक सिंगल पाथ नहीं होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारा सिग्नल पहुंच सकता है हमारे रिसीवर को। ओके, और हर पाथ का एक यूनिक एटेन्यूएशन फैक्टर होगा, एटेन्यूएशन, और एक यूनिक डिले फैक्टर होगा। हर पाथ पे सिग्नल कुछ ना कुछ एटेन्यूएट होगा और कुछ ना कुछ डिले के बाद पहुंचेगा। जो शॉर्टर डिस्टेंस वाला पाथ है वहां का डिले कम होगा, और जो लॉन्गर डिस्टेंस वाले पाथ है उनसे एसोसिएटेड डिले ज़्यादा होगा, वहां ज़्यादा डिले के बाद पहुंचेगा हमारा सिग्नल। तो हमारे रिसीवर पे जो पावर पहुंचेगी टाइम के साथ कुछ इस तरह से पहुंचेंगे। ये डिस्टेंस शॉर्टर डिस्टेंस है, तो ये वाला सिग्नल सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल भेजा तो थोड़ी डिले के बाद पहुंचेगा हमारे रिसीवर पे, तो डिले टी नॉट के बाद पहुंच रहा है ये कंपोनेंट लाइन ऑफ साइट पाथ। उसके बाद दूसरे पास से भी पहुंच रहा है हमारा सिग्नल डिले T1 के बाद। फिर ये कंपोनेंट और डिले के बाद पहुंचा मैं हमारे रिसीवर के पास, डिले T2 के बाद पहुंचा। फिर वैसे ही बिल्डिंग से टकरा के पहुंचा हमें सिग्नल डिले T3 के बाद। तो ऐसे बहुत से और भी मल्टीपाथ है, वहां से पहुंचेगा सिग्नल। तो इसी चीज को डिले स्प्रेड का नाम दिया जाता है कि जो हमारी पावर होगी वो स्प्रेड ओवर टाइम होगी, वो डिलेड होगी। हर पास से कंपोनेंट पर्टिकुलर डिले के बाद पहुंच रहा है, तो जो हमारे रिसीवर पे पावर पहुंचेगी वो स्प्रेड ओवर टाइम होगी। सो दिस इज डिले स्प्रेड। अब जरूरी नहीं है जो ज्यादा डिले के बाद पहुंच रहा है कंपोनेंट वो ज्यादा एटेन्यूएट हो सकता है डिले ये सिग्नल लेट पहुंचा लेकिन इसकी पावर डिले T1 वाले से ज्यादा है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा एब्जॉर्व कर सकता है सिग्नल को, कोई ऑब्जेक्ट कम कर सकता है। ओके, पर ऑन एवरेज ऐसा ही होगा कि जैसे जो बाद के कंपोनेंट होंगे, काफी बाद के कंपोनेंट होंगे, उनकी पावर काफी कम हो जाएंगी। बहुत लेट पहुंचेंगे कंपोनेंट, वो काफी डिस्टेंस कवर करके आए होंगे, तो उनकी पावर काफी कम हो जाएंगी। तो बहुत बाद वाले कंपोनेंट्स की पावर तो काफी कम हो ही जाएगी। तो इसी स्प्रेड ओवर टाइम को हम डिले स्प्रेड बोलते हैं, जो हमारा सिग्नल टाइम में स्प्रेड हो गया है। अब इसको करेक्टराइज कैसे करेंगे? डिले स्प्रेड को मेजर करने के क्या तरीके हैं? हाउ टू करेक्टराइज डिले स्प्रेड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ टू करेक्टराइज डिले स्प्रेड। तो इसको करेक्टराइज करने के दो मैट्रिसेस है हमारे पास। फर्स्ट मैट्रिक्स है मैक्सिमम डिले स्प्रेड, और दूसरी मैट्रिक्स है आरएमएस डिले स्प्रेड। मैक्सिमम डिले स्प्रेड क्या होता है? डिले बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट अराइविंग कंपोनेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट मिला हमें और लास्ट कंपोनेंट मिला, उनके बीच में कितना डिले है, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम डिले स्प्रेड। फॉर एग्जांपल, हमें फर्स्ट कंपोनेंट 2 माइक्रोसेकंड के डिले के बाद पहुंचा, ठीक है, 2 माइक्रोसेकंड के डिले के बाद पहुंचा, और लास्ट कंपोनेंट जो हमें पहुंचा वो 10 माइक्रोसेकंड के डिले के बाद पहुंचा। तो मैक्सिमम डिले स्प्रेड कितना हो गया? 10 माइक्रोसेकंड माइनस 2 माइक्रोसेकंड, यानी कि 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोसेकंड। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम डिले स्प्रेड कितना आया? 8 माइक्रोसेकंड। जो फर्स्ट कंपोनेंट है और लास्ट कंपोनेंट है उनके अराइवल के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 माइक्रोसेकंड। तो मैक्सिमम डिले स्प्रेड कितना हुआ इस केस में? 8 माइक्रोसेकंड का। पर इस टाइप की कैरेक्टराइजेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, जो बाद के कंपोनेंट है वो काफी कम पावर के है, तो इन कंपोनेंट्स का इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे रिसीवर पे। ओके, इनकी पावर इतना कम हो गई है कि इनको काउंट में लेने की हमें जरूरत नहीं है। इनको हम स्पूरियस कंपोनेंट बोल सकते हैं, स्पूरियस कंपोनेंट। मैक्सिमम डिले स्प्रेड वाली मैट्रिक्स इज नॉट अ प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिले स्प्रेड। इनका इफेक्ट काफी कम है जो बाद के कंपोनेंट है, जो बहुत कम पावर के। ओके, तो हमें आरएमएस डिले स्प्रेड एक नई मैट्रिक्स इसकी जरूरत पड़ी। इसमें हम वेटेज देंगे पावर को भी। तो आरएमएस डिले स्प्रेड में हम पावर लेवल को वेटेज देंगे, सिर्फ इसी चीज को वेटेज नहीं देंगे कि कौन सा सिग्नल कितनी देर बाद पहुंच रहा है। आरएमएस डिले स्प्रेड पे हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। इसको डेरिव करेंगे हम, आरएमएस डिले स्प्रेड की डेरिवेशन करेंगे हम।
पर अभी के लिए इतना जान लो कि आरएमएस डिले स्प्रेड में हम पावर लेवल को वेटेज देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में हमारा डिले स्प्रेड कितना हो सकता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कितना डिले स्प्रेड आ सकता है हमारा। तो व्हाट इज टिपिकल डिले स्प्रेड इन वायरलेस चैनल। प्रैक्टिकल सेल हम किलोमीटर की रेंज का मान सकते हैं, किलोमीटर रेंज का इसका रेडियस है। ओके, तो हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक लाइन ऑफ साइट पाथ होगा LOS, और नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन LOS एंड नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ। तो अगर टिपिकल सेल रेडियस किलोमीटर का ऑर्डर का है तो डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ साइट पाथ एंड नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ भी किलोमीटर के ही ऑर्डर का आएगा। तो हम डेल्टा डी भी किलोमीटर के ऑर्डर का मान सकते हैं, ऑर्डर ऑफ किलोमीटर, किलोमीटर की रेंज में हो सकता है मैक्सिमम। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ हुआ, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पाथ होगा, हम मान सकते हैं कि किलोमीटर की रेंज में आ सकता है मैक्सिमम। तो डिले स्प्रेड कितना आ सकता है हमें मैक्सिमम। डिले स्प्रेड विल बी इक्वल टू डेल्टा डी, जो फर्स्ट अराइविंग कंपोनेंट है और लास्ट अराइविंग कंपोनेंट है उसके बीच में डिस्टेंस डेल्टा डी। तो डिले स्प्रेड क्या आ जाएगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारा रेडिएशन ट्रैवल करेंगे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। ओके, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ फर्स्ट पाथ में और लास्ट अराइविंग पाथ में, उनके बीच में डिफरेंस, उसको जब स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा डिले स्प्रेड आ जाएगा। तो डेल्टा डी को अगर हम 1 किलोमीटर लेके चले और उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3.33 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो सेकंड के ऑर्डर का होगा टिपिकल इन्वायरमेंट में। अगर किलोमीटर की रेंज का हमारा सेल रेडियस है तो डिले स्प्रेड माइक्रो सेकंड की रेंज का आएगा। और तो ये मैक्सिमम डिले स्प्रेड है क्योंकि हम फर्स्ट पाथ और लास्ट पाथ की बात कर रहे हैं। आरएमएस डिले स्प्रेड कम ही आएगा, आरएमएस डिले स्प्रेड की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम डिले स्प्रेड से कम ही होती है। तो डिले स्प्रेड हमारा माइक्रो सेकंड की रेंज का ही आएगा लगभग। और ये मैक्सिमम डिले स्प्रेड की कैलकुलेशन है, आरएमएस डिले स्प्रेड की वैल्यू मैक्सिमम से कम ही आती है। तो टिपिकल वैल्यू जो हम लेते हैं आरएमएस डिले स्प्रेड की, वो 2 माइक्रोसेकंड लेते हैं, 2 माइक्रोसेकंड लेते हैं। आरएमएस डिले स्प्रेड मैक्सिमम डिले स्प्रेड से थोड़ा कम ही आता है। तो आरएमएस डिले स्प्रेड की वैल्यू 2 माइक्रोसेकंड लेके चलते हैं हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जहां हमारा सेल रेडियस किलोमीटर के ऑर्डर का होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिले स्प्रेड। डिले स्प्रेड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिले स्प्रेड। ये सब कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बाय डूइंग ऑल दिस। तो ये चीज समझते हैं। सपोज हम ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमारे पास S0 सिंबल, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ये 7 सिंबल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, ये क्या है हमारा सिंबल पीरियड। अब होगा क्या, रिसीवर साइड पे सिग्नल हमारे को कुछ डिले के बाद पहुंचेगा। तो हम L = 2 मल्टी पाथ वाला सिनेरियो लेके चलते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, कि हमारे पास जो सिग्नल पहुंच रहा है 2 पाथ से पहुंच रहा है। तो हमारे पास जो रिसीवर साइड पे सिग्नल पहुंचेगा 2 पाथ से पहुंच रहा है। ओके, जो फर्स्ट पाथ से सिग्नल पहुंचा वो कुछ डिले के बाद पहुंचेगा, तो वो कुछ इस तरह का पहुंचा। इतना डिस्टेंस जो है ये है डिले T0, इतने डिले के बाद पहुंचा हमारा सिग्नल। भेजा हमने इस टाइम पे था लेकिन थोड़े से डिले के बाद पहुंचा हमारा फर्स्ट पास से सिग्नल। और जो सेकंड पास से सिग्नल पहुंचा वो थोड़े और ज़्यादा डिले के बाद पहुंचा, वो कुछ इस तरह का पहुंचा। ये है डिले T1, थोड़े और ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके आया सेकंड पाथ वाला सिग्नल, तो और ज़्यादा डिले के बाद पहुंचा। तो हमारे रिसीवर पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहुंचेगा सिग्नल, इट विल बी समेशन ऑफ दिस टू सिग्नल। तो अगर हमने इन्फॉर्मेशन ये भेजी थी, अगर हम पॉजिटिव साइकिल को 1 से डिनोट कर रहे हैं और नेगेटिव साइकिल को 0 से डिनोट कर रहे हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 1 0 1 1। अगर हमने ये भेजा तो पहुंचेगा हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बन गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल ने मिलकर सिग्नल को 0 कर दिया। यहाँ 0 है सिग्नल, और यहाँ भी पॉजिटिव साइकिल है और यहाँ नेगेटिव साइकिल है, तो सिग्नल 0 हो गया मिल गए दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही आया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल का कॉम्बिनेशन 0 हो गया। तो कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा इस रेड में ड्रॉ कर दिया हमने। तो अगर हमने इन्फॉर्मेशन अगर ये भेजी होंगी तो रिसीवर साइड पे 2 कंपोनेंट पहुंचे,
एक कंपोनेंट पर्टिकुलर डिले के बाद पहुंचा और दूसरा कंपोनेंट और ज़्यादा डिले के बाद पहुंचा, तो रिसीवर पे तो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अगर हमने इन्फॉर्मेशन भेजी ये होंगे तो कॉम्बिनेशन हमें मिला रिसीवर पे, तो इन्फॉर्मेशन पहुंची हमें ये 1001 00111, तो हमारे करप्टेड इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगे। जहां हमें 1 पहुंचना चाहिए था वहां उसकी जगह हमें 0 पहुंच रहा है, 1 पहुंचना चाहिए था उसकी जगह हमें 0 पहुंच रहा है। ओके, तो डिले स्प्रेड की वजह से क्या हो रहा है कि दो सिंबल आपस में इंटरफेयर कर जा रहे हैं जो डिफरेंट डिले के बाद पहुंच रहे हैं। इसी को नाम दिया जाता है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, कि डिफरेंट डिले के बाद जो दो कंपोनेंट पहुंचे हमें, उन्होंने इंटरफेयर करके हमारी इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब τ1 माइनस τ0 ग्रेटर देन आएगा सिंबल पीरियड से। ये क्या है? हमारा सिंबल पीरियड। इस केस में क्या है, जो सेकंड पाथ का डिले है वो सिंबल पीरियड से ज्यादा आ रहा है, इस पीरियड से ज्यादा आ रहा है। तो उस केस में ये दिक्कत आएंगी हमें, जब हमारा सेकंड पाथ का जो सिग्नल है उसका डिले सिंबल पीरियड से ज्यादा है। ओके, तो यही सिग्निफिकेंस है हमारे डिले स्प्रेड की। ट्रू मल्टीपाथ वाले सिनारियो में ये क्या हुआ? आरएमएस डिले स्प्रेड ही हुआ ना। तो आरएमएस डिले अगर हमारा सिंबल पीरियड से ज्यादा है, उस केस में हमारी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो जाएंगी। यही कारण है हम डिले स्प्रेड को कैलकुलेट करते हैं वायरलेस एनवायरनमेंट के लिए। तो टिपिकल एनवायरनमेंट में हमारा आरएमएस डिले स्प्रेड कितना होता है? माइक्रोसेकंड के ऑर्डर का होता है, जो हमने देख लिया है। तो यानी कि अगर हमारा सिंबल पीरियड माइक्रोसेकंड से कम हो गया, उस केस में हमारी आईएसआई की प्रॉब्लम आ जाएंगी। ओके, तो पुराने सिस्टम जो लो डाटा रेट वाले सिस्टम थे, ओल्ड सिस्टम, वहां ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन केस में हमारा सिंबल पीरियड माइक्रोसेकंड के ऑर्डर का नहीं था, हमारा डाटा रेट बहुत कम होता था। तो हमारा जो सिंबल पीरियड होता था उन केस में काफी ज्यादा होता था। लेकिन जैसे जैसे अब हमारी डाटा रेट बढ़ गया, अब हाई स्पीड ट्रांसमिशन हो रही है, अब हम नैरोअर पल्सेस यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। अब आज के टाइम में मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन में आईएसआई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हमारा डाटा रेट काफी हाई हो चुका है और सिंबल पीरियड हमारा काफी कम हो चुका है। और अगर सिंबल पीरियड माइक्रो सेकंड के ऑर्डर से कम हो जाएगा तो आईएसआई वाली प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ISI problem is more dominant in high data rate transmission, क्योंकि उस केस में सिंबल पीरियड हमारा डिले स्प्रेड से कम हो जाएगा हाई डाटा रेट ट्रांसमिशन में। सो इफ सिंबल पीरियड इज लेस देन डिले स्प्रेड, more precisely RMS delay spread, we have problem of inter symbol interference. ओके, तो ये प्रॉब्लम हाई डाटा रेट ट्रांसमिशन के केस में आती है। तो आज के टाइम में जब हमारा सिंबल पीरियड माइक्रोसेकंड के ऑर्डर से कम हो चुका है, तो आज के टाइम में आईएसआई एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाई डाटा रेट ट्रांसमिशन में, मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन में आईएसआई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर हमने बहुत सी टेक्निक डिस्कवर कर ली है आईएसआई को कम करने के लिए, जैसे कि डाइवर्सिटी, इक्वलाइजेशन। और ये आईएसआई की प्रॉब्लम को हम ओएफडीएम के केस में, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के केस में बड़े यूनिक वे में सॉल्व कर देते हैं। मेरा ओएफडीएम वाला ट्यूटोरियल जरूर देखें कि वहाँ हमने कैसे आईएसआई की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आरएमएस डिले स्प्रेड को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, ये जरूर कमेंट कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, वो भी कमेंट कीजिए। मीट यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।